भारत के चुनावी नक्शे में बिहार फोकस 2025। 2025 में होने वाला बिहार विधानसभा चुनाव भारतीय राजनीति का एक बड़ा गेम बनने जा रहा है। 243 सीटों वाली इस विधानसभा के लिए लड़ाई अब भी से शुरू हो चुकी है। लोग समझते नहीं कि यह इलेक्शन कितना क्लोज है और इसका नतीजा कितना अप्रत्याशित हो सकता है। हर अलायंस, चाहे वो एनडीए हो या महागठबंधन, अपनी रणनीति में एक छोटा सा भी बदलाव करके पूरे समीकरण को पलट सकती है। हर रैली, हर भाषण और हर वादा इस चुनावी हवा का रुख बदल सकता है। तो आखिर वो क्या है जो लोगों को बिहार 2025 के बारे में नहीं पता? इस बड़े खेल के पीछे की असली कहानी क्या है? चुनाव आयोग के अनुसार 2025 में होंगे, लेकिन राजनीतिक गर्मी अभी से महसूस की जा सकती है। और जैसे जैसे तारीखें नजदीक आ रही हैं, गर्मी बढ़ा रही है। केंद्र सरकार ने अपनी चाल चल दी है। हाल ही में पीएम मोदी ने बिहार के लिए RS 12,000 करोड़ के डेवलपमेंट पैकेज को अनाउंस किया है। इस पैकेज का फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर पर है। बेहतर रोड्स, 24 घंटे पावर सप्लाई और गरीबों के लिए हाउसिंग स्कीम्स। ये वो मुद्दे हैं जो सीधे तौर पर वोटर्स की जिंदगी पर असर डालते हैं। जमीन पर बीजेपी पूरी तरह से एक्टिव हो गई है। पार्टी का लक्ष्य 243 में से 200 से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने का है, जो ये दिखाता है कि वो इस बार जेडीयू के सामने छोटे भाई की भूमिका में नहीं रहना चाहती। वोटर्स तक पहुंचने के लिए बीजेपी ने पूरे राज्य में कमल यात्रा शुरू की है। साथ ही पार्टी पुराने नेताओं की जगह नए और यंग लीडर्स को प्रमोट कर रही है, ताकि युवा वोटर्स को अपनी तरफ खींचा जा सके। लेकिन एनडीए के अंदर सब कुछ ठीक नहीं है। जेडीयू बीजेपी के टाइज में तनाव साफ दिख रहा है। सीट शेयरिंग और मुख्यमंत्री पद को लेकर दोनों पार्टियों के बीच खींचतान चल रही है। ये इंटरनल डिसएग्रीमेंट्स अगर समय पर नहीं सुलझे तो इसका सीधा असर ग्राउंड पर वोटर्स के बीच कंफ्यूजन के तौर पर दिख सकता है, जो अलायंस के लिए नुकसानदायक होगा। दूसरी तरफ महागठबंधन भी अपनी तैयारियों में जुटा है, लेकिन यहां भी चुनौतियां कम नहीं हैं। अलायंस के पार्टनर्स, खासकर आरजेडी और कांग्रेस, सीट शेयरिंग को लेकर आपस में झगड़ रहे हैं। इन सब के बीच तेजस्वी यादव एक चेंज वेव यानी बदलाव की लहर का वादा कर रहे हैं। वो लगातार सरकार की नाकामियों को जनता के सामने रख रहे हैं। उनकी पार्टी ने पूरे राज्य में बेरोजगारी और महंगाई जैसे मुद्दों पर स्टेट वाइड रैलीज शेड्यूल की है, जो सीधे तौर पर आम आदमी से जुड़े मुद्दे हैं। इस बड़े खेल में कुछ छोटे लेकिन महत्वपूर्ण खिलाड़ी भी हैं। पप्पू यादव की जन अधिकार पार्टी कई सीटों पर स्ट्रॉन्ग कंटेस्ट्स प्लान कर रही है, जो महागठबंधन के वोट बैंक में सेंध लगा सकती है। वहीं AIMIM सीमांचल के मुस्लिम बहुल इलाकों में अपना प्रभाव बढ़ा रही है और वो आरजेडी कांग्रेस के ट्रेडिशनल मुस्लिम वोट को टारगेट कर रही है। कांग्रेस, जो कि महागठबंधन का हिस्सा है, इस बार स्ट्रैटेजिकली लिमिटेड सीट्स चुन रही है, जहां उसकी जीत की संभावना सबसे ज्यादा हो, ताकि वो अपने स्ट्राइक रेट को बेहतर कर सके। लेकिन पार्टियां चाहे जो भी वादे करें, बिहार के वोटर्स के असली मुद्दे क्या हैं? सबसे बड़ा मुद्दा है बढ़ती अनएम्प्लॉयमेंट। राज्य में नौकरियों की कमी एक बड़ी समस्या बनी हुई है। इसी से जुड़ा है माइग्रेशन का मुद्दा। हर साल लाखों युवा काम की तलाश में बिहार से बाहर जाने को मजबूर हैं। सरकारी नौकरियों में देरी भी एक बड़ी चिंता है, खासकर डिलेड पुलिस रिक्रूटमेंट्स, जिससे युवाओं में भारी नाराजगी है। ग्रामीण इलाकों में इनपुट कॉस्ट्स पर किसानों की चिंताएं बढ़ रही हैं। बीज, खाद और डीजल की बढ़ती कीमतों ने खेती को मुश्किल बना दिया है। और फिर है शराबबंदी का मुद्दा। लीकर बैन एनफोर्समेंट के तरीकों और इसके अवैध व्यापार को लेकर लोगों में बहुत गुस्सा है। इस चुनाव में दो वोटर ग्रुप्स किंग मेकर साबित हो सकते हैं। पहला, महिला वोटर्स, जो अब साइलेंट वोटर्स नहीं हैं, और दूसरा, बड़ी संख्या में जुड़ रहे फर्स्ट टाइम वोटर्स। ये दोनों ग्रुप्स किसी भी पार्टी का खेल बना या बिगाड़ सकते हैं, और इसीलिए सभी पार्टियां इन्हें लुभाने में लगी हैं। चुनाव सिर्फ जमीन पर नहीं, बल्कि डिजिटल दुनिया में भी लड़ा जा रहा है। बीजेपी और आरजेडी के बीच सोशल मीडिया फाइट्स तेज हो गई हैं और हमले हो रहे हैं। इन सब के बीच आरजेडी के सबसे बड़े रण लालू प्रसाद यादव पटना में एक्टिव स्ट्रेटजी मीटिंग्स में वापस आ गए हैं। उनकी मौजूदगी महागठबंधन के कैंपेन को एक नई दिशा दे सकती है। तो बॉटम लाइन क्या है? बिहार का वोटर अब पहले से कहीं ज्यादा जागरूक है। वो सिर्फ जाति या धर्म के नाम पर वोट नहीं देना चाहता। इस बार वोटर्स काम और डिलीवरी के लिए वोट करेंगे।
वो देखेंगे कि किस पार्टी ने अपने वादे पूरे किए और किसके पास भविष्य के लिए एक ठोस प्लान है। और यही